आज का ये पल जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बंसल हॉस्पिटल से, वो आज इसलिए क्योंकि आज एक 20 साल के युवा अंगदानी को ससम्मान अंतिम विदाई दी जा रही है और गवाह आज हम सब बन रहे हैं। अंगदान के इस महान कार्य के बाद शशांक के पार्थिव शरीर को शहीद की तरह बंसल अस्पताल से विदाई दी गई है। अस्पताल के मेन गेट से शशांक के पार्थिव देह को बैंड बाजों के साथ विदा किया गया। ये भावुक पल शशांक के परिवार, वहां मौजूद लोग और बंसल अस्पताल के पूरे स्टाफ के लिए भावुक कर देने वाला ये पल है। विशेष संवाददाता विकास कौशिक लगातार बने हुए हैं। विकास, आप लगातार वहां मौजूद हैं, लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्या जिक्र कर रहे हैं वो शशांक के बारे में, क्या कह रहे हैं, कैसा था शशांक? बिल्कुल, देखिए, इस युवा अंगदानी के लिए अमिता पूरा समाज यहाँ पर उमड़ आया बंसल अस्पताल के बाहर और उसको श्रद्धांजलि, अंतिम यात्रा के दौरान उसको जो है उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं जिनमें हम आपकी बातचीत जिनसे हम कराना चाहेंगे। हमारे साथ एसएफ डीआईजी अनिल माहेश्वरी जी मौजूद हैं, डीआईजी हैं एसएफ के। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस युवा अंगदानी की अंतिम यादों को आप देखते हैं, कितनी बड़ी मिसाल है ये समाज के लिए? सर्वप्रथम तो मैं मृतक शशांक को अपनी तरफ से बहुत बहुत संवेदनाएं एवं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। निश्चित रूप से शशांक के अंगदान करके उसके माता पिता ने समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। न सिर्फ इससे कई सारे लोगों की जान बचेगी, बल्कि आगे आने वाले समय में लोग अंगदान के प्रति और भी सकारात्मक रवैया अपनाएंगे। दूसरा मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से और ये भी है कि तमाम कोशिशें की जाती हैं पुलिस के द्वारा यातायात को सुगम एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको नियमों कायदों का पालन कराने के लिए, लेकिन देखा यह जाता है कि युवा वर्ग खासकर यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति उतना गंभीर नहीं दिखता है जितना होना चाहिए। हम लोग प्रतिवर्ष न जाने कितनी अकाल मृत्यु सड़क पर दुर्घटनाओं के माध्यम से देखते हैं। इन सबको रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। उस दिशा में कदम उठाए जाने की जरूरत है, मगर कहीं ना कहीं जो ये मिसाल पेश की है, इसको लेकर के आपको नहीं लगता कि समाज को और आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए? अंगदान जो महादान है उसके लिए भी एक जागरूकता पुलिस के स्तर पर भी फैलाए जाने की जरूरत है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से शशांक के अंगदान की जो प्रक्रिया है इससे पूरा समाज को एक नए सिरे से विचार करना चाहिए और इस दिशा में आगे आकर भरसक प्रयास करके अन्य ज़रूरतमंद लोगों के प्राण बचाए जाने चाहिए। ये एक बहुत ही पुनीत और बहुत ही पवित्र कार्य है जिसके लिए शशांक और उसके माता पिता सभी साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बंसल न्यूज़ के संपादक मौजूद हैं शरद द्विवेदी जी। शरद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक माँ के लिए जिनका नाम भी ममता है, उनकी ममता की ये कड़ी परीक्षा भी थी शायद। निश्चित तौर पर ये बहुत कठिन क्षण था विकास, अगर हम बात करें उस माँ की, और हमने देखा कि उनकी आंख से निरंतर आंसू बह रहे थे, लेकिन एक भाव था। एक भाव ये था कि किसी बलिदानी की तरह, किसी त्याग, किसी दानी की तरह अपने बच्चे की मृत्यु के बाद ये फैसला करना। जैसा हमने कहा कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे भीतर बहुत सारे भाव होते हैं, और उस समय हम जो दान करते हैं या हम प्रसन्नता से किसी को कोई वस्तु देते हैं, उसका शायद उतना मूल्यांकन नहीं होता जितना जब आप शोक में होते हैं और उसके बाद भी आप ये निर्णय करते हैं कि आपको, और वो भी अपने युवा पुत्र के अंगदान का निर्णय। तो मुझे लगता है एक अद्भुत मिसाल है। और जैसा माहेश्वरी साहब ने कहा, डीआईजी एसएफ, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, और इस तरह की मिसाल समाज में आना बहुत ज़रूरी है। कई सारे भ्रम हैं, कई सारी चीज़ें हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अहम क्षण था और आज देश के इतिहास में मुझे लगता है कि ये अपनी तरह का पहला मामला। बिल्कुल, मेडिकल हिस्ट्री में इस तरीके से किसी को अमर विदाई नहीं दी जाती है, इसे एक यादगार बनाने की कोशिश भी हुई। जी, निश्चित तौर पर देखिए, मुझे इसके पहले याद नहीं आता कि कभी किसी अंगदानी की इस तरह से एक ससम्मान, क्योंकि देखिए आपने एक निर्णय किया, लेकिन समाज अगर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, समाज अगर उसको लौटा नहीं रहा है, तो जो परिवार है या जिस व्यक्ति ने ये निर्णय लिया है उसको भी कई बार लगता है, हालांकि
जो अंगदान करता है ये इतना बड़ा काम है कि वो इसके लिए ये अपेक्षा उसकी नहीं होती कि समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखे या उसका यश और कीर्ति बढ़े, ये कोई भाव नहीं होता। लेकिन फिर भी समाज की तरफ से उसका रिफ्लेक्शन आना बहुत जरूरी है। और आज समाज ने, हॉस्पिटल ने जिस तरह से इस अंतिम विदाई को, इस अंतिम यात्रा को एक किसी बलिदानी सैनिक की तरह, किसी जवान की तरह जिस तरह से हमने याद किया है, किसी मायने में ये कम नहीं है। जिस तरह से हमने देख रहे हैं हम कीर्ति शेष, एक ऐसा युवक जो इस संसार में नहीं है, लेकिन उनकी माँ कितनी भावुक होकर कह रही थी कि कहीं ना कहीं वो मिलेगा हमको, हम जाएंगे, अगर हमको अनुमति दी जाएगी तो हम मिलेंगे उन लोगों से जिनके मन में ये भाव है, जिनको अंगदान किया गया है। कहीं ना कहीं वो अपने पुत्र की छवि को फिर से देख पाएंगे। शरद जी, जो ये युवा अंगदानी है, इसके माता पिता हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। एक बहुत बड़ा फैसला होता है क्योंकि धार्मिक दबाव भी होता है। कहा जाता है कि अंतिम क्रिया के पहले दान जो दिया जाता है धार्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात नहीं है, शरीर की चीर फाड़ नहीं होनी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं इन्होंने उन तमाम जो पुरानी और जो परंपराएं हैं उसको भी दरकिनार किया। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, ये मैं कहूँगा कि बहुत अद्भुत निर्णय है, बहुत ही साहसिक निर्णय है। और इस तरह का निर्णय लेना आसान नहीं होता है। कई तरह की चीज़ें, मनोदशा होती है आपकी, और जब आपका युवा पुत्र इस संसार में नहीं है उस समय आपके लिए ये निर्णय करना बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि समाज को सामने आना होता है। ये परंपराएं बननी चाहिए समाज में। हमारा सबका निर्माण समाज से हुआ है, हम अकेले इंडिविजुअल नहीं हैं इस मायने में। आज हमारी किसी ने मदद की है तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जीवन में श्रेय लेने भी नहीं आते, हमारी मदद करते हैं और ये कहने कभी नहीं आते कि हमने आपकी मदद की या हमने शरद जी की मदद की या हमने किसी और की मदद की। लेकिन समाज का निर्माण ऐसे ही लोगों से हुआ है। तो समाज की भूमिका जो महत्वपूर्ण है कि वो ऐसे लोगों को रेखांकित करे, उनका सम्मान करे और इस भाव को समाज में और विकसित करने के लिए फैला दे। तो ये एक कोशिश मुझे लगता है आज है कि कई सारे लोगों के मन में शायद आज ये भाव उमड़ा होगा। ईश्वर ना करे किसी भी परिवार में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम घटे, लेकिन मृत्यु एक चिरंतन सत्य है, इस संसार में निरंतर घटता है और घटेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो हर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है, कहीं युवा, वृद्ध, लेकिन जहां भी होता है अगर अंगदान संभव है, समाज इसके लिए सामने आता है, तो भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है। हम 130 करोड़ लोगों के देश हैं और यहाँ बहुत सारे नीडी लोग हैं जो बरसों से हॉस्पिटल में पंजीबद्ध हैं कि मुझे हार्ट चाहिए, मुझे किडनी चाहिए, मुझे लिवर चाहिए। अगर ये भाव समाज में उमड़ता है तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और शायद आज वो शुरुआत हुई है। बिल्कुल। इसके अलावा जो युवा पीढ़ी खास तौर पर यहाँ पर स्वतः स्फूर्त उमड़ी हुई थी, उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। वो बंसल अस्पताल के बाहर आकर के उन्होंने खुद से स्वेच्छा से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या नहीं लगता कि शायद हम इस नई युवा पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं? और अस्पताल ने जिस तरीके से विदाई दी है, अंतिम विदाई दी है भावभीनी और अमर शहीद का दर्जा देते हुए, इसको किस रूप में देखते हैं? ये अद्भुत है। मतलब मैं सोचता हूँ, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, प्रोबेबली इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। देश में मुझे नहीं याद आता कि किसी जगह इस तरह से, किसी हॉस्पिटल ने इस तरह से किसी अंगदानी को इस तरह से एक गौरवपूर्ण, और जैसा कितना सुंदर शब्द है, कीर्ति शेष, इस तरह से विदाई दी है। तो ये अद्भुत पल है, ये अद्भुत क्षण है। और निश्चित तौर पर युवाओं का, जैसा आपने कहा, भारत युवाओं का देश है, हम एक युवा देश कहे जाते हैं और युवाओं ने हमेशा बताया है कि वह स्वतः स्फूर्त, स्पॉन्टेनियसली वो सामने आते हैं जब भी देश के सामने कोई मसला है, चाहे वो वोटिंग हो, उनकी वोटिंग का उनका पैटर्न हो या फिर कोई ऐसा मसला हो। मुंबई पर जब हमने देखा कि चाहे मुंबई पर अटैक हुआ हो या मुंबई को बारिश ने परेशान किया हो, तो ये सबसे बड़ा तबका युवाओं का है जो सामने आता है मदद के लिए समाज की। तो यहाँ भी आज हमने देखा कि युवाओं की एक बहुत बड़ी भीड़ थी और अद्भुत है, स्पीचलेस है ये क्षण विकास। बिल्कुल। हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि समाज भी याद रखने की कोशिश करेगा जाहिर तौर पर, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं या जो आम आदमी है जिसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है, उनको किस तरीके से जो सामाजिक परंपराएं हैं, वो बैरियर्स हैं, उनको हटाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि धर्म के नाम पर या किसी अन्य नाम पर ये ना हो कि लोग अच्छे और पुनीत कार्य को करते हुए हिचक जाएं। देखिए, धर्म ने कभी नहीं रोका है इसके लिए, बल्कि यही धर्म है। अगर आप कहें रिलीजन क्या है, तो रिलीजन है सेक्रीफाइस।
और ये हर धर्म में, चाहे वो इस्लाम हो, सिखिज्म हो, आप देखिए उनके जो गुरु हैं उन्होंने कुर्बानी दी है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, चाहे वो प्रॉफेट मोहम्मद हो, चाहे आप सिख धर्म गुरुओं का इतिहास देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास देख लीजिए, या हिंदुइज्म को देख लीजिए आप, हर धर्म में त्याग और कुर्बानी ही धर्म माना गया है। तो कोई रिलीजन कभी इसको रोकता नहीं है, इसको कोई विकृति नहीं माना जाता कि आपका अंगदान हो गया तो कहीं आपके सामने कोई कठिनाई है, बल्कि मोक्ष की जो मान्यता है या जन्नत की जो मान्यता है, मुझे लगता है कि वो तो इससे और परिपूर्ण होती है। हालांकि हम नहीं जानते उसको, हमने सुना है, हमने रिलीजन में जाना है उसको, लेकिन मोक्ष या परिपूर्णता जो मृत्यु के बाद एक ईश्वर में विलीन होने की जो सच्ची अवधारणा है, वो तो त्याग की बुनियाद पर ही खड़ी होती है। तो जिस तरह का ये फैसला है, जिस तरह का ये निर्णय है, मुझे लगता है दुनिया का कोई धर्म इसके विरुद्ध नहीं है, बल्कि इसके साथ है, और यही सच्चा धर्म है कि आप मनुष्य के लिए मनुष्यता के साथ समर्पित हों। विकास, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि वो 10 लोग जिनके दिल में इसकी धड़कनें सुनाई देंगी, कहीं ना कहीं माँ वो महसूस करेगी उन धड़कनों को, उसके अलावा वो चाहती है कि उनसे मिले, तो क्या लगता है कि इसके लिए भी जो प्रशासन है, जो जहां पर जाकर ट्रांसप्लांट होगा, उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, इस माँ को रेगुलर अंतराल पे, क्या आपको नहीं लगता मिलने देना चाहिए, ताकि वो उनके बीच अपने बच्चे को याद रखे? विकास, कौन रोकेगा उनको मिलने से? आप उस परिवार की कल्पना करिए जिस परिवार को एक नया जीवन मिला है शशांक की वजह से। क्या वो परिवार रोकेगा कि आप मत आइए, आपने शशांक की माँ है? बल्कि वो तो चाहेगा कि आपके पुत्र के अंग से आज हमारे परिवार के सदस्य को नया जीवन मिला है। कोई नहीं रोकेगा, ये इंसानियत की बात है। और निश्चित तौर पर ये अद्भुत क्षण होगा कि जब ये मौका मिलेगा, और निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये भी शायद नियमावली के दायरे में भी आना चाहिए कि ये इसके लिए भी अवसर मुहैया होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये भावुक पल न सिर्फ उस परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी है, जिसे अब एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की ओर बढ़ना होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो इन सभी चीजों को दरकिनार करके आगे बढ़ रही है। जी अमिता। बिल्कुल शुक्रिया विकास, और उस परिवार को भी हम सलाम करते हैं जिस परिवार ने इस दुखद घड़ी में ये सूझबूझ, ये समझदारी वाला और ये साहसिक कदम उठाया है कि उनका बेटा नहीं रहा, लेकिन उनका बेटा ना रहकर भी जिंदा रह सकता है, अमर रह सकता है, और यही एक कोशिश की है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ज़रिए, ऑर्गन डोनेशन के ज़रिए ट्रांसप्लांट होगा उन 10 लोगों में, अलग अलग लोगों में अंगदान किया जाएगा, शशांक के पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, जिसके ज़रिए शशांक हमेशा के लिए जीवित हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। आज हर कोई नम आँखों से इस दुखद घड़ी में, इस दुख के पल में शरीक हो रहा है, और शशांक को एक शहीद की तरह अंतिम विदाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। शशांक के परिजन दुखी हैं, लेकिन मन में एक संतुष्टि भी है, एक सुकून है कि उनका बेटा जिंदा रहेगा, ना होकर भी उनके साथ रहेगा। कुराने को आप देख सकते हैं, इन्हीं का पुत्र था। ममता जी, किस तरीके से अपने बेटे को आप आज आखिरी विदाई दे रही हैं? पूरे सम्मान के साथ और शहीदों की तरह, जैसा मेरा और लोग जाते हैं उस तरीके से दे रही हूं। बिल्कुल। समाज से क्या चाहती हैं कि समाज किस तरीके से आपके बच्चे को याद रखे, किस तरीके से वो भी आपसे सीख ले? मेरा यही है कि और किसी का परिवार अगर उजड़ रहा है, किसी और के साथ अगर ये दुर्घटना हो रही है, तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की जिंदगी के अगर अपना जीवन काम आ सके तो उसके लिए। बेहद बहादुरी का परिचय दिया है इस माँ ने। इनके साथ आप देख सकते हैं कि रिश्तेदार मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बड़ी माँ हैं, किस तरीके से, बड़ी दोनों ही बड़ी माँ हैं, किस तरीके से इस बच्चे को आप आज अंतिम विदाई दे रही हैं, अपने बच्चे को? हमारा बच्चा किसी भी रूप में अगर है यहाँ पृथ्वी पर, तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा बच्चा है, हमारे अंदर है वो, और बाहर भी है, किसी भी रूप में हो। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसने जो भी किया वो हमारे लिए किया, लेकिन हमारा बच्चा नहीं रहा। बस नहीं कहूँगी, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन डंपर वाले ने जो किया उसका खेद ये व्यक्त करने भी वो नहीं आया। डंपर वाले के मालिक को आना चाहिए था, हमें सांत्वना देनी चाहिए थी। आपको कुछ शिकायतें हैं उस डंपर वाले से, जैसे आपकी बड़ी माता जी कह रही हैं? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप
बहन हैं। हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं कि अमिता जो बहन है वो कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं उस डंपर वाले की, जिसकी वजह से आज शशांक इनके बीच में नहीं है। आप देखिए, इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर आपके लिए बेहद दुखी होने का भी पल है, मगर जैसा कि आपकी पत्नी यानी कि शशांक की माता जी कह रही हैं, गर्व की भी बात भी कि वो अमर हो गया। किस तरीके से आप देखते हैं? जी, मैं तो ये कि वो जाते जाते ऐसा समाज में मतलब ऐसा संदेश छोड़ के गया है कि आने वाले लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि किसी भी जैसे दूसरे लोगों को ज़रूरत है जिस भी चीज़ की है, मतलब अंगदान जरूरी है। आज अगर उसकी वजह से 10 लोग अगर जीवन दान मिल रहा है तो मैं ये कहूँगा कि उसने समाज में बहुत अच्छा काम किया है। वो अमर है, वो हमारे लिए अमर है, शहीद हुआ है, मरा नहीं है। आई थिंक उसने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि एटलीस्ट उसके पार्ट्स किसी और के काम आएंगे। वो बहुत अच्छा था। एक्चुअली उसकी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल था उसका जाना, लेकिन उसने ये जो किया इससे किसी और की मदद हो सकती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसने अपना बहुत ज़्यादा वो किया। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है, क्योंकि अगर उसके जाने के बाद किसी और की भी लाइफ उसकी वजह से सिक्योर होती है और बचती है, जैसे कि वो आइज डोनेट कर रहा है अपनी, तो उसके जाने के बाद भी उसके आइज लोग दुनिया देख सकती है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, बहुत ही बहादुरी का काम। शशांक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन शशांक अपने जाने के बाद भी वो काम कर गया कि ताउम्र शशांक जिंदा रहेगा और अपने उन अंगों के जरिए 10 लोगों की जिंदगी शशांक रोशन करेगा। और शशांक की माँ जो कह रही हैं कि उनका लाल जिंदा रहेगा, बेहद सच्चे ये शब्द हैं कि जी हाँ, शशांक नहीं है, लेकिन 10 लोगों के जरिए शशांक की माँ उन 10 लोगों में अपना शशांक तलाश पाएंगी। ये एक सुखद अनुभूति उस वक्त होगी जब शशांक की माँ उन 10 लोगों को देखेंगी। ऑर्गन डोनेशन का ये फैसला शशांक के परिवार ने लिया जब 19 दिसंबर को सड़क हादसे में 20 साल का शशांक जख्मी हुआ। 9 दिन तक इलाज चला, लेकिन 27 दिसंबर को डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया, क्योंकि तमाम कोशिशें की गई थी लेकिन शशांक को बचाया नहीं जा सका। ब्रेन डेड घोषित होने के बाद ये वो वक्त था जब फैसला माता पिता को करना था और माता पिता ने वो साहसिक कदम उठाया कि उनका बेटा हमेशा के लिए उनके बीच बना रहे। तो सबसे अच्छा जो तरीका था वो अंगदान का था और उन्होंने सही समय पे ये फैसला ले लिया। आइए सुनते हैं शशांक के माता पिता को। ये बेहद भावुक पल होता है जब किसी के आंगन से उसके जवान बेटे की अर्थी उठ रही होती है, मगर हमारे साथ कुराने परिवार है जिन्होंने कई लोगों को ज़िंदगी दी है, इनके बच्चे ने ज़िंदगी दी है, वो अमर हो गया है शशांक। उनके फादर हमारे साथ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कब आपने वो फैसला किया कि आप अपने बच्चे के ज़रिए 10 और लोगों को ज़िंदगियाँ देंगे? जब डॉक्टर ने बताया कि 27 तारीख को डॉक्टर ने बताया कि इसका हेड डेथ हो चुका है, अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो पहले तो हमने मतलब सोचा कि चलो एक नॉर्मल तरीके से जैसे बच्चे के ये संस्कार करते वैसा। फिर मन में आए कि क्यों ना जाते जाते ऐसा कुछ काम करें ताकि बच्चा हमारा याद रहे हमें और कुछ लोगों को जिंदगी देता, जिसको जिंदगी दे रहा उनके साथ हमारा बच्चा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हमारी यही भावना है कि हमारी तरीके से जो हमने फैसला किया, इतनी हिम्मत दिखा के और 10 लोगों को ज़िंदगी देने का, और कोई माँ बाप के साथ अगर ऐसी दुर्घटना घटती है तो वो चाहें कि ना और किसी की ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी किसी के काम आ सके, तो इसलिए फैसला लें। जिन लोगों को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसका दिल जब धड़केगा तो नहीं लगता कि एक माँ को उससे भी मिलना ज़रूरी है जिसके सीने में वो दिल धड़केगा? मिलने जाएंगी जी? अगर जैसे हमें पता चलता है कि वो किसको दिया है और उनका एड्रेस और सब मिलता है तो हम बिल्कुल ज़रूर मिलने की उनको जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। आप बताइए। मेरा भी यही कहना है
कि मेरी भी इच्छा है कि अगर वो पता चले हमें कहाँ है कैसा है तो हम ज़रूर मिलने जाएंगे। बिल्कुल, वो भी आपके बेटे के तरह ही होगा। मेरा बेटे की तरह होगा, जिसमें मेरे बच्चे के सब दिए हुए पार्ट्स वो मेरे बच्चों की तरह ही हैं सब। कितना भारी और भावुक पल था वो आपके लिए जब आपने ये फैसला किया कि देना है उसको अंग को दान? मैंने अपनी माँ की दृष्टि से सोचा कि आज मेरी गोद जो उजड़ रही है कल और किसी माँ की ना उजड़े। ये सोचते हुए मैंने ये फैसला लिया कि शायद मेरा बच्चा किसी और की ज़िंदगी बचा सकता है। आज अस्पताल की ओर से, बंसल अस्पताल की ओर से बेहद भव्य तरीके से अमर शहीद की तरह उसकी शव यात्रा निकाली जा रही है। किस तरीके से याद करते हैं उस पल को, कहाँ जा कर के अंतिम क्रिया करेंगे? अभी हम लोगों ने विचार किया सनखेड़ी कोलार रोड मुक्ति धाम पे उसका अंतिम संस्कार करेंगे, और क्योंकि हमारा निवास भी वहीं है राजेश कॉलोनी में, और सभी को हमने बता दिया कि मतलब अंतिम संस्कार उसका सनखेड़ी में 11 बजे किया जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि इस परिवार ने कितनी बहादुरी का परिचय दिया है और उन लोगों में अब अपने बेटे का अक्स तलाशेंगे, उन बेटे की धड़कनों को महसूस करेंगे जिनके सीने में शशांक का दिल धड़केगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ विकास कौशिक, बंसल न्यूज़, भोपाल। वो तमाम 10 लोग इस दुनिया को देख पाएंगे, सुखद दुनिया का एहसास ले पाएंगे, जिन्हें शशांक के अंग दान किए जाएंगे, ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। पहली बार देश में ये तस्वीरें जब किसी अंगदानी को इस तरीके से सम्मान के साथ विदाई दी गई हो, और ये तस्वीरें बंसल हॉस्पिटल में देखने को मिली, जहां 20 साल के इस युवा अंगदानी शशांक खुराना को आज सम्मान के साथ विदाई दी गई। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज ये जो मौका है, किस तरीके से आज सबके दिल रुंधे हुए हैं, आवाज़ दबी हुई है, और हर कोई यही कह रहा है कि हमारा शशांक अब अमर हो गया है।